गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को निबंध बतलाने जा रही हूँ और उस निबंध का विषय है परिश्रम का महत्व। तो परिश्रम का क्या महत्व होता है, आइए इसके विषय में जानते हैं। संसार में आज जो भी है, पहला पॉइंट है कि संसार में आज जो भी है, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विकास है, उसका कारण है परिश्रम। मतलब आज ज्ञान विज्ञान उन्नति जो कुछ भी है, विकास, उसका कारण क्या है? परिश्रम के ही कारण ये सभी आज है। मनुष्य परिश्रम के सहारे ही जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुंचा है। उसने परिश्रम से खेती, अन्न, उपजाऊ वस्त्र आदि बनाने का प्रयास किया है। ये सब सारा कुछ जो है वो परिश्रम के कारण ही संभव हो पाया है। तो परिश्रम किया मनुष्य, तभी आज क्या है कि पीछे जो युग था उसे छोड़कर आज नए वर्तमान में नए युग में मनुष्य प्रवेश किया है। दूसरा बिंदु है परिश्रम करने में बुद्धि और विवेक आवश्यक है। ठीक है, ये भी सही है कि केवल शारीरिक क्रियाओं द्वारा किया गया ही काम को परिश्रम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मन और बुद्धि से भी काम किया जाता है। जैसे निर्देशक होते हैं, लेखक होते हैं, विचारक, वैज्ञानिक, ये सब क्या करते हैं? ये सब अपने दिमागों को चलाते हैं और उससे ही वो मन की क्रियाओं के द्वारा परिश्रम करते हैं। तीसरा बिंदु जो है वो परिश्रम से मिलने वाला लाभ। तो जो चीज़ हम परिश्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है उससे। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जब परिश्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दूसरा है कि परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है, वो कभी दुख नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो भी कमाया है वो मेहनत के द्वारा ही कमाया है, इसलिए उससे वो दुखी नहीं होता है। तो महात्मा गांधी का यह विश्वास था कि जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वे चोर हैं। चोर ही होते हैं जो अपने काम किए बिना ही भोजन पाते हैं। परिश्रम, इसका उपसंहार यानी निष्कर्ष क्या निकलता है कि वेदवाणी में कहा गया है, बैठने वाले का भाग्य भी बैठ जाता है। वेदवाणी जो है ग्रंथ है, वो यानी वेदों का कहना है कि जो बैठने वाले लोग होते हैं वो उनका भाग्य भी उनके साथ बैठ जाते हैं, और जो लोग खड़े होने वाले का भाग्य भी होते हैं वो लोग, उनका भाग्य भी खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार सोने वाले का भाग्य जो है वो सो जाता है और जागने वाले का भाग्य जो है वो जाग जाता है, यानी वो पुरुषार्थी का भाग्य भी गतिशील हो जाता है। तो चले चलो मतलब आगे बढ़ते चलो, रुको मत, परिश्रम करते रहो। तो यही है इसका परिणाम कि श्रम ही मनुष्य के हाथ में है, परिणाम नहीं, है ना। अतः श्रम अवश्य करो, इसी से मनुष्य को आत्म संतोष प्राप्त हो सकता है। अगर जो मनुष्य श्रम यानी परिश्रम करेगा तभी उसे आत्मा की संतुष्टि मिल सकती है। जो काम किए बिना ही सोचेगा कि हम भोजन प्राप्त कर ले, तो उससे वो उसकी आत्मा की संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आज का